नमस्कार। आज स्टार्ट करते हैं बहुत ही शानदार टॉपिक से। आजकल आप देख रहे होंगे कि चाहे आप कितना भी पैसा कमा लीजिए, खर्चा फटाफट हो जाता है, हमेशा ही डेफिसिट बना रहता है। कारण उसके पीछे पता है क्या है? बहुत छोटे छोटे कारण जो आज की तारीख में मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप लोग खुद ही फील करते होंगे। आप कभी अपने जो आपके जो खर्चे हैं उसको कभी आप लिखने की आदत डालिए, छोटे छोटे खर्चों को लिखने की आदत डालिए। क्योंकि आज की तारीख में हो क्या गया है कि हम अब बस खर्चा ही करते जाते हैं। क्रेडिट कार्ड से खर्चा, यूपीआई पिन इतना अच्छा तरीका हो गया है मनुष्य के जीवन में कि कोई भी सब्जी भी लेने गया, भैया टमाटर कैसे दे रहे? 10 रुपए किलो, 5 किलो दे दो, खट 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 50 रुपए पेमेंट कर दिया। वाइफ ने कहा आज खाना बनाने का मन नहीं है, फटाफट ऑर्डर हो गया। जेब से पैसा नहीं जाना, एक भी रुपया खर्च नहीं होना, बस पिन, 4 अंकों का पिन, काम खत्म। उसका इंपैक्ट क्या आता है? उसका इंपैक्ट ये आता है कि आप कितना खर्चा कर देते हैं इसका आइडिया ही नहीं मिलता। हम याद करें पुराने जमाने को, जब हमारे पिताजी एक छोटा सा टेलीविजन खरीदने के लिए कितना सोचते थे, एक छोटा सा स्कूटर खरीदने के लिए कितना सोचते थे, और पैसे का इकट्ठा करना, फिर उस पैसे का कहीं और खर्च हो जाना। क्योंकि पैसा जब नगद होगा तभी आदमी उसको खरीदेगा। पहली समस्या ये थी। अब उसके बाद पैसा इकट्ठा कर लिया, पैसा इकट्ठा करने के बाद नई समस्या खड़ी हो गई। पता चला कि पैसा उधर खर्च हो गया। तो जो हमने सोचा था कि इस दिवाली में खरीद लेंगे, वो इस दिवाली में न खरीद के अगले दिवाली में टीवी ला रहे हैं। लेकिन जब वो टेलीविजन हम लाते थे, जब बाबूजी टेलीविजन लेकर आए, मुझे अभी भी याद है, तो कितनी खुशी मिली थी हम लोग को, कितना एंजॉय, कितना जैसे लगता है दिवाली का माहौल बन जाता था जब घर में कोई ऐसा सामान आता था जो एक एक्स्ट्रा एंजॉय देता था। तो कितना आनंद आता था। तो उस चीज को जब हम लोग याद करें, जब उन चीजों को याद करें कि जेब से पैसे कैसे खर्च होते थे, कब कितने खर्च होते थे, और आज की तारीख में क्या हो गया है। जो मेरे पिताजी, जो आपके पिताजी कम इनकम में भी गृहस्थी चला ले गए, अच्छे अच्छे स्कूलों में हम लोग को पढ़ाया, अच्छी अच्छी किताबें, अच्छे अच्छे ड्रेसेस, जो भी उस समय के हिसाब से बेस्ट था वो हम लोग को दिया। आज की तारीख में आप देखिए तो आपको छोटे छोटे खर्चों के लिए भी हम लोगों को जद्दोजहद करना पड़ जाता है। इनकम ज्यादा आ रही है और खर्चे उस हिसाब से हद से ज्यादा हो रहे हैं, और उसका बहुत ज्यादा फायदा उठा रही है ये जो कंपनियां हैं। दिन भर में कम से कम 10 फोन आएगा आपके पास। आज तो सुबह मेरे पास एक फोन आया बजाज एलियांज से। तो हमने, जो सेल्स गर्ल थी, उससे हमने कहा कि भाई क्या आपकी छुट्टी नहीं होती? पूरा देश संडे मना रहा है, तो आपका संडे नहीं है क्या? क्या बजाज वाले आपको संडे की छुट्टी नहीं देते? बोले नहीं सर, मेरे पास कोई छुट्टी नहीं है, बल्कि हम लोग के यहाँ वो शिफ्ट बाई चलता है, तो कभी कोई ऐसा करके। तो ये जो कंपनियां हैं आज की तारीख में, आप देखिए कोई भी लोन वाली कंपनी, अभी हम लोग को एक मोबाइल खरीदना था, तो दुकान पे जब गए तो मेरे पास करीब 22-23 हजार रुपया था। तो देखिए दुकानदार क्या समझा रहा है कि जब मोबाइल ही खरीदने जा रहे हैं, और आजकल के जमाने में आप चाहे 50 हजार का मोबाइल खरीद लीजिए, जेब से पैसा क्या देना है, देते रहिएगा धीमे धीमे। तो एक बड़ा अच्छा सा मोबाइल खरीद लीजिए 50 हजार का, 55 हजार का, 45 हजार का, 2 मिनट में अभी लोन हुआ जाता है आपका। अब वहां पे लोगों की मेंटेलिटी क्या होती है, चेंज हो जाती है। हमारा बजट क्या, हम सोच के गए कि हम अपना 22,000 तक का मेरा बजट था कि हम उतने का मोबाइल खरीदेंगे, उससे ज्यादा का मोबाइल नहीं खरीदेंगे। सोच के गए, लेके भी गए, पुरानी मेंटेलिटी के हिसाब से लेके भी गए। लेकिन वहां जब दिखाया उसने, तो उस दिखावे में आप क्या होता है, फंस जाते हैं। और फंस जाने के बाद फिर ये होता है कि बात तो ये सही कह रहा है, अगर उधार लेने से अगर एक अच्छा मोबाइल मिल जाता है 50,000 रुपए का, तो चलो ले लेते हैं। तो ये सोच के जनरली लोग क्या है, एक्सेसिव खर्चे में पड़ जाते हैं। अब हुआ क्या, उसका इंपैक्ट क्या आया कि हम तो जेब से 22,000 लेके गए थे, वो उसने डाउन पेमेंट करवा लिया, और 50,000 का मोबाइल चेप दिया जिसको बोलते हैं,
अब 28,000 का उसने क्या किया, इंस्टॉलमेंट बांध दिया। अब उस समय तो नहीं समझ में आया, लेकिन हर महीने का 10 इंस्टॉलमेंट में उसने 2800 रुपये महीने का इंस्टॉलमेंट बांध दिया। अब हर 2 तारीख को आपको इंस्टॉलमेंट देना ही देना है। ये तो एक चक्र हुआ। अब उसके बाद दिन भर में कम से कम 50 मैसेज आ रहा है कि सर आपका 1,85,000 का लोन सैंक्शन हो गया है, हैजल फ्री, कोई टेंशन नहीं, बस आप यस कहिए, अकाउंट में आपके पैसा ट्रांसफर। मेरा अकाउंट भी उनके पास है जिससे पैसा कट रहा है, 2 मिनट के अंदर में ट्रांसफर। अब कहीं ऐसी आवश्यकता पड़ गई तो आदमी ये नहीं सोचेगा कि उस आवश्यकता को कंट्रोल किया जा सकता है या नहीं कंट्रोल किया जा सकता है, उस आवश्यकता को नेग्लेक्ट कर सकते हैं या नहीं नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इतना आज की तारीख में आदमी नहीं सोच रहा है। आज की तारीख में बस आदमी ये सोच रहा है कि कैसे भी करके वो कोई ऐसी आवश्यकता पड़ गई तो 1,86,000 ट्रांसफर कराओ, जो होगा देखा जाएगा, देते रहेंगे। ये सोच बन गई है और देने की प्रवृत्ति ऐसी हो गई है कि एक दिन में 1,500 2,2 हजार रुपया आप जेब से एक पैसा लेके मत जाइए, बस ये छोटा सा झुंझुना लेके जाइए और यूपीआई पिन याद रखिए। अब उसके बाद देखिए आप जो खर्चा करने जाएंगे, बजट लेके चलेंगे कि चलो ठीक है 300 रुपए का हमारा बजट है, कि ठीक है 300 रुपए में हम सब्जी भाजी लेके चले आएंगे। वहां पर आपका खर्चा हो जाएगा 1,300 रुपया। आपको एक सामान दिख गया, बोले जेब से तो देना ही नहीं है, ले लो यार, ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी बड़ा पसंद आ गया, वो भी ले लो। मतलब आज की तारीख में सप्ताह में अगर 2 दिन हम बाजार गए तो 2,000 का एवरेज सब्जी भाजी और छिटपुट जो घर के खर्चे होते हैं, चाट स्टफ खाने वाले, उन सब में आराम से खर्च हो जाता है। अब आप सोचिए कि महीने में, सप्ताह में कितना हो गया, 2,000 के हिसाब से 4,000, और 4,000 जब 4 सप्ताह या 5 सप्ताह में आप जोड़िए तो 20-22 हजार तो यूं चला गया, जो आपको हिसाब में ही समझ में नहीं आएगा। और बाद में जब आप कैलकुलेट करते हैं महीने के बाद, तो आप देखते हैं कि अरे 50,000 रुपया हम निकाल के पर्स में रखे थे पिछले महीने 7 तारीख को, और ये महीना खत्म भी नहीं हुआ और ये हमारा 50,000 गायब हो गया, और प्लस में जो बैंक में पड़ा था वो भी खट वो भी जा रहा है। तो इन झंझावातों में फंस के हम आप घाटे का सौदा, डेफिसिट बजट हमारा आपका चल रहा है। सोचिए आप किस चंगुल में हम आप फंसते चले जा रहे हैं, किस यूपीआई के जाल में हम आप फंस गए हैं। कैसे इन कंपनियों ने पूरा डाटा आपका ले लिया है। आप सोचिए, आप जैसे फेसबुक पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपने थोड़ी देर ये वीडियो देख लिया, या यूट्यूब पे ये वीडियो आप देख रहे हैं, आपने थोड़ी देर इस वीडियो को देख लिया, तब इससे रिलेटेड वीडियो आपको फेसबुक प्रेजेंट करने लगेगा। आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके जो लोग हैं, वो आपकी आदतों को नहीं समझ पा रहे हैं। इवन जो आपकी वाइफ आपके साथ जीवन पर्यंत रहने को दृढ़ प्रतिज्ञ होकर आती है, वो भी आपकी आदतों को नहीं समझती। लेकिन ये जो फेसबुक है, ये जो इंस्टाग्राम है, ये जो यूट्यूब है, ये जो लोन देने वाले लोग हैं, ये सब समझते हैं। इनको पूरा कैलकुलेशन है कि आपकी कितनी हैसियत है, आप किस टाइम में क्या करने वाले हैं, किस टाइम में क्या देखने वाले हैं, किस टाइम में आपको कौन सा एड दिखाया जाए कि उससे इंप्रेस होके आप एक स्टेप और आगे बढ़ जाएंगे और एक खर्चे में और आ जाएंगे। इस तरह का पूरा इनका इंतजाम आज की तारीख में। आप सोचिए पहले क्या होता था। हम लोग टेलीविजन, मेरे घर में जब टेलीविजन आया उसके जस्ट बाद हम बाहर निकल गए पढ़ने के लिए, तो संजोग से बहुत ज्यादा देखने का मौका नहीं मिल पाया। लेकिन कभी कभार जब देखते थे तो 10 मिनट 15 मिनट का एड, मान लीजिए आधे घंटे का कुछ भी देखा तो 15 मिनट का या 10 मिनट का एड आता था। अब उसके बाद फिर देखने का मौका दिन भर में 24 घंटे में कितना मिला, आधा घंटा। आधे घंटे में अगर 10 मिनट या 5 मिनट का एड हमने देखा तो वो दिमाग में रहा नहीं रहा, भूल गए। लेकिन आज की तारीख में क्या हो रहा है, आप मोबाइल ऑन करिए, एड पहले, नहीं आप मोबाइल ऑन करिए तो एसएमएस के माध्यम से खट
अब आज की डेट में स्थिति ऐसी हो गई है कि व्हाट्सएप पे आदमी एक बार मैसेज न देखे, लेकिन अगर टेक्स्ट मैसेज कोई आ जाएगा तो उसको जरूर चेक करेगा, कहीं मेरे बैंक से कुछ कट तो नहीं गया, या बैंक में कुछ आ तो नहीं गया। आने की संभावना तो ना के बराबर रहती है, जाने की संभावना ज्यादा रहती है। तो फटाक से आदमी उसको देखता है, क्योंकि मैसेज लोगों के कम आते हैं। अब उसमें देख रहे हैं तो हैजल फ्री लोन 1,85,000 का। अरे वाह, क्या बात है, हम इतने बड़े आदमी तो हैं कि कम से कम कंपनी हमको ऑफर दे रही है। इस तरह की मेंटेलिटी हमारी आपकी होती चली जा रही है। पता नहीं किस उपभोक्ता बाजार में हम आप भटक रहे हैं। आप अगर पलट के देखिए, खर्चा करते समय तो हम आप कर लेते हैं, लेकिन बाद में जब पलट के देखिए तो आपको ऐसा लगेगा कि 80% खर्चे आपने फालतू के किए थे। मैं अपनी बात भी कर रहा हूं, पीछे पलट के जब देखता हूं तो ये क्यों ले लिया था, इसका तो कोई उपयोग ही नहीं मेरे जीवन में। कई ऐसे प्रोडक्ट हैं, कई ऐसे सामान आपके जीवन में आ जाते हैं, कई ऐसे कपड़े आप परचेज कर लेते हैं जिसका कोई यूज ही नहीं है आपके जीवन में, लेकिन आपने खरीद लिया जोश जोश में और वो रखा हुआ है। गाहे बिगाहे साल में कभी एक बार कभी पहन लिया तो 2 साल में पहन लिया, वो वाली स्थिति हो गई है। लेकिन उस समय नहीं समझ में आया, जोश में परचेज हो गया। अब जोश में परचेज होने के बाद रखा हुआ है। अब वो जब आप जोड़ना स्टार्ट करते हैं तब दिमाग खराब होता है। इसका एक सॉलिड तरीका किसी के पास नहीं है। ऐसे जंजाल में लोग फंस गए हैं। मेरे कई ऐसे मित्र हैं जो आज 2-2 लाख रुपया 2.5 लाख रुपया महीने का अर्न कर रहे हैं। मैं सोचता हूं कि शायद ये समस्या मेरी है। मैंने उन लोगों से भी चर्चा किया। एक हमारे